देखिए नारा दिया, बड़ी अच्छी बात है, हम भी मानते हैं बीजेपी ने नारा दिया, लेकिन हमारे समझ में ये बाद में आया कि आखिरकार हमने बेटियां बचानी किससे है। हमें पहले आगाह किया जा रहा था सरकार द्वारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज समझ में आया कि हमें बेटियां बचानी किससे है। और अब हमें समझ में आया है तो इसका स्टैंड भी हम खुल करके लेंगे। जब तक चैन की सांस नहीं बैठेंगे, जब तक वो गुंडे, वो गद्दार, वो रैपिस्ट सलाखों के पीछे नहीं होते। देखिए यदि यही हालात है देश की, जो ये आज फिलहाल स्थिति चल रही है, तो मुझे नहीं लगता इस देश में बेटियों का कोई सम्मान है, बेटियों के लिए कोई जगह है। बेटियों को सिर्फ लूटने और पिटने के लिए छोड़ दिया गया है सरकारों द्वारा। कोई हमारी खुद सरकार के अधिकारी बेटियों की इज्जत पर हाथ डाल रहे, तो हम कहाँ सुरक्षा की मांग करें, किससे हम सुरक्षा की उम्मीद रखें। कन्या पूजन कर रहे हैं ना, देख लीजिए फिर क्या हालात है जंतर मंतर के। यही कन्या पूजन तो वो कर रहे हैं। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि ऐसी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, और बहुत 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 धन्यवाद कि आपकी सरकार में बेटियों के ये हालात है। यदि यही हालात इस बेटियों के हैं तो मैं चाहती हूँ कि भारत देश के अंदर बेटियां पैदा ही नहीं होनी चाहिए। गैदरिंग किसकी की जा रही है, हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि किसकी गैदरिंग की जा रही है। ये उन्हीं के बच्चे हैं जो 13 महीने दिल्ली की सड़कों पर बैठ कर गए। हमें यह बताइए कि किसी मंत्री, एमएलए, सांसद का कोई ऐसा बेटा है जो कुश्ती के अंदर, दंगल के अंदर मैदान में कुश्ती करता हो। हमें दीजिए हमें एक भी नाम किसी मंत्री एमएलए के बेटे का जो दंगल के अंदर कुश्ती करता हो। हमारे देश का गौरव यदि कोई बढ़ाता है, हमारे देश का कोई सम्मान करे, तो हमारे किसान मजदूर के बेटा बेटी है। सरकार इस बैम में ना रहे। 13 महीने बैठ करके हमारे किसान मजदूर इस बीजेपी सरकार से हाथ जोड़वा के, माफी मंगवा के जब अपने घरों की तरफ लौटे थे, तो अब की बार मुकाबला देश के पहलवानों के साथ है। ये ध्यान रखना चाहिए बीजेपी सरकार को। कहाँ बुलाएगी पुलिस? अभी तो देश का प्रधानमंत्री जो हमारे खिलाड़ियों के मेडल को चूम करके गले में डालता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री चुप है, तो प्रशासन कहाँ से बोलेगा? प्रशासन सरकार के दबाव में। आज सरकार, इनकी प्रशासन, इनका बलात्कारी, इनके पद पे मंत्री बैठे, वो इनके इतना बयानबाजी करे। आज हमारे साथ कोई नहीं, हमारे साथ है हमारे माँ बाप है, हमारा समाज खड़ा है, हमारे तमाम किसान संगठन हमारे साथ है। सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे साथ नहीं है। भैया खिलाड़ी भाई ये नहीं चाहते थे हमारी बहनें कि हमारा भविष्य, हमारा करियर खराब हो, कहीं ना कहीं बात यही खत्म हो जाए। लेकिन बात जब हद से बढ़ी है, बात जब हद से पार हुए थे, हमारी बहनों को रोड पे आना पड़ा है। और जब तक रोड पर बैठे रहेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत हमने कर दी है और हमारा समाज, हमारा देहात, हमारे माँ बाप हमारे साथ आता, इस लड़ाई में एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए इनके लिए क्या बोलना, मैं किसी को पब्लिकली कोई फेस नहीं देना चाहते। जितने भी गुंडे बैठे हैं, जितने भी ये रैपिस्ट पदों पर बैठे हैं, जो भी हमारी बेटियों, हमारी बहनों के बारे में तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हम उनको ये कहना चाह रहे हैं, यदि आपके घर में बहन बेटी है तो उसको रोड पे लेकर के आइए, ऐसी बयानबाजी करवाइए, आपको पता चल जाएगा। क्यों नहीं आ रहे आप? एक बार अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए पंडाल में। बल्कि यूपी से तो हमारी 80 गाड़ियां भी रोक ली गई है सिंगू बॉर्डर पर। पैसों से बुलाई गई भीड़ है। कितना पैसा? कौन देता पैसा? अरे पैसा वाले भी बीजेपी वाले, हम तो भाई गरीब किसान मजदूर हैं। भाई अगर पैसों से बुलाई गई भीड़ है ना, तो डिटेन क्यों कर रहे हैं? पैसा से बुलाई क्यों कर रहे हैं डिटेन? 80 गाड़ियां बॉर्डरों पर रोकी जा रही हैं। अगर पैसों से बुलाई गई भीड़ है तो डिटेन करने की क्या जरूरत है? क्यों बार बार प्रशासन का सहारा ले रहे हैं? 1% भी उनमें सच्चाई है तो क्यों यहाँ बार बार प्रशासन को बरगलाया जा रहा है? कभी नशे की हालत में, कभी किसी हालत में, क्यों बेकार में यहाँ जनता को परेशान किया जा रहा है? अभी कांग्रेसियों का आंदोलन बताया था, किसान आंदोलन को भी, कभी किसी का आंदोलन बताया था, अभी खालिस्तानी तक किसानों को बताएगा। जहाँ कहीं हम आंदोलन करते हैं ना, अपने हित की मांग उठाते हैं, वहीं तरह तरह के नाम देते हैं। लेकिन जितना मर्जी नाम दो, अब दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारी रगों में खून है, सांस है, हम न्याय के लिए लड़ेंगे और जीते भी गए। देखिए ब्रिजभूषण जी जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर वो मीडिया के सवालों से क्यों बचकर भाग रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं ब्रिजभूषण जी, यदि सच है, यदि उनमें ईमानदारी है, वो एक सच्चे नेक दिल इंसान है, तो अपनी सरकार से बोलो ना कि भाई खिलाड़ियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इनकी FIR लॉन्च करो। बल्कि उनको तो फायदा है, यदि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि खिलाड़ी झूठे साबित होंगे ना, कानूनी रूप से कार्रवाई होगी और वो सच्चे हैं तो हमारे खिलाड़ी झूठे होंगे। आप जांच करवाइए, आप रिपोर्ट दर्ज करवाइए और फिर देखते हैं कि कौन सच्चा और कौन झूठा। देखिए बबीता फोगाट के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि वो अपनी बहनों के समर्थन में है, यदि वो भी एक गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी देश के लिए, देश का गौरव है, हम कहना चाहेंगे। लेकिन हमारी बेबे किसाना की खातिर
अंदर भी बड़ी सुथरी भाषा यूज करी थी, बड़े बढ़िया विचार रखे थे। लेकिन आज तू एक बेटी है तो इन बेटियों का समर्थन मान का तेरा फर्ज बना है कि जो जिस तरह लड़ाई तू लड़ रही थी, जिस तरह दंगल के अंदर तन्ने कुश्ती जीती है, उसी तरह हमारी बहन भी है, सम्मानित है। इनके पास आकर बैठने का उसका फर्ज बना है। देखिए बेटियां यदि किसी एक परिवार की हो, किसी राज्य की हो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो खिलाड़ी होता है वो उसका कोई जाति धर्म नहीं होता, वो पूरे देश का गौरव होता है। जब ये मेडल लेकर के आते, क्या प्रधानमंत्री ये पूछते हैं कि जाट जाति से बिलोंग करते हैं या फिर हरियाणा से बिलोंग करते हैं या कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? जब वे मेडल लेकर के आते हैं तो उनको देश का गौरव बोला जाता है। आज ये एक देश का गौरव बैठे, ना कि एक परिवार का, ना कि एक स्टेट का। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच करके इन खिलाड़ियों को न्याय दिया जाए, वरना देश के हालात की जो हालात अभी है स्थिति कुछ और ही होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि राजपूत वर्सेस जाट हो गए हैं आंदोलन में। देखिए तरह तरह के नाम देती है बीजेपी सरकार, जहां हम अपने हित के न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह तरह तरह के सरकारें नाम देती है, लेकिन कोई भी नाम दो, आंदोलन बिखरने वाला, टूटने वाला नहीं है। जब तक हमारी रगों में सांस, हम लड़ेंगे और जीते भी गए। ट्रैक्टर आने वाले थे आज आप? बिल्कुल ट्रैक्टर आने वाले थे, हमारी 80 गाड़ियां तो सिंगू बॉर्डर पर रोक दी गई है। मतलब सरकार को कहीं ना कहीं डर है कि किसान आंदोलन जैसा माहौल जंतर मंतर के अंदर ना बन जाए। लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं, यदि यही हालात रहे तो आपको किसान आंदोलन से भी जबरदस्त रूप यहाँ देखने को मिलेगा। 12 दिन हो गए हैं आपके आंदोलन को, लेकिन सोचा भीड़ नहीं बढ़ रही है जंतर मंतर पर? बिल्कुल क्यों नहीं बढ़ रही है भीड़? भीड़ को रोका जा रहा है, तरह तरह के कहीं रोड पर रोका जा रहा है, कभी टोला पर रोका जा रहा है, भीड़ को रोका जा रहा है। यदि भीड़ को नहीं रोका जा रहा, अरे हम भी ट्रेन में आए हैं, हमारी भी गाड़ियों को रोका जा रहा था, हम भी मेट्रो से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, गाँव से, तो भाई कहीं ना कहीं भीड़ को रोका जा रहा है। मैं जींद जिला से आई हूँ और खरकराम जी मेरा गाँव है जी। देखिए आप हरियाणा से आई है ना? हाँ जी। यूपी के आप जैसे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे यूपी के, आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए। पंडाल के अंदर हमारी बहुत सारी कर्नाटका तक की महिलाएं हमारी पंडाल के अंदर बैठी है, तो देखिए कर दो ना, फिर हम भी इसी बैठ में। ब्रिजभूषण जी आप इशारा कीजिए, आपके हित के लोगों को लेकर के आइए। यदि आप सच्चे ईमानदार हैं तो ना हमें ये लोग इकट्ठा करने की जरूरत थी और ना आपको कोई लोग इकट्ठा करने की जरूरत थी। आप अपनी सरकार को बोलिए कि FIR लॉन्च करें, निष्पक्ष जांच करें, खिलाड़ी झूठे हैं या ब्रिजभूषण जी झूठे हैं, ये सब मीडिया के सामने आ जाएगा। बिल्कुल बड़े शर्म की बात यही है, हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं, जितने भी सांसद हैं, अरे सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर बैठी है, विधानसभा के अंदर बैठी है, तो बड़े शर्म की बात है। आप तो मंत्री MLA की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी जो कमेटी बनाई गई है, जो फेडरेशन की, उसमें भाई हमारी बहनें भी हैं जो देश के लिए मेडल लेकर के आती है, वही सरकार के हित में बयानबाजी करिए। भाई लालच ऐसी ही चीज होता है, लालच पता नहीं क्या करवा देता है। लेकिन हम यही बात करें उन बहनों को, यदि आज आप इन बहनों के साथ नहीं खड़े मिले तो कल को ये गुंडे आपकी इज्जत पर भी हाथ डालेंगे और आपके साथ कोई खड़ा नहीं मिलेगा। अभी मोदी जी बोले नहीं, वो इस्तीफा दे नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं मामला गोलमोल कर रहे हैं। यदि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आप नेक दिल इंसान हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए या FIR लॉन्च करवाइए, निष्पक्ष जांच की आप भी मांग कीजिए। खिलाड़ी झूठे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये भी अधिकार नहीं है क्या हम अपने धरने के अंदर हम चैन गिले में सोए या सूखे में सोए? मतलब सरकार, ये भी सरकार डिसाइड करेगी, ये भी प्रशासन डिसाइड करेगा। लोकतंत्र देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची है, लठतंत्र बना के घेर दिया, तानाशाही राज, तानाशाही फरमान जारी करके यूँ सोच रहे हैं कि भी सारी जनता उसका पालन करे। लेकिन लोकतंत्र देश के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे 2024 आने दो, अभी तो हर एक वर्ग अलग अलग करके लड़ रहा है, लेकिन 2024 के अंदर हर वर्ग इकट्ठा होकर के एक मंच पे आकर के इन गुंडों को जवाब देगा। देखिए EVM मशीन है, उनके दम पर भैया हम कुछ भी कर सकते हैं। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में और किसमें कितना दम है। तो क्या हम यहाँ गोला बारूद ले रहे हैं क्या? हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, कौन सी यहाँ बंदूक लेकर के बैठे हैं खिलाड़ी? खाली आदि तो बैठे, अरे भैया हमारे पास तो डंडे झंडे भी नहीं है। सच पूछोगे तो खिलाड़ियों के पैरों में चप्पल तक नहीं है, फोल्डिंग। अरे भाई अभी यही तो मैं कह रही कि लोकतंत्र देश के अंदर अभी ये भी डिसाइड सरकार करेगी कि हमें प्रदर्शन कैसे करना है। हमें प्रदर्शन करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम आंदोलन जीवी, हम बड़े गर्व से कहते हैं, क्योंकि ऐसी सरकारें जिस देश में हो जाए ना, उस देश में आंदोलन जीवी ही पैदा होंगे जी। लेकिन मजबूत हाथों में है देश आज मोदी जी के। हाँ बिल्कुल मजबूत हाथों में, हमें पता है, क्योंकि सारा वर्ग जो है वो सड़कों पर उतर के आया है और प्रधानमंत्री जी अपने कुर्सी पर बैठे हैं, अपने बंद कमरे में AC के नीचे। तो देश बड़े मजबूत हाथों में, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों ने जो पहलवानों के साथ बदतमीजी की है, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए बदतमीजी तो की है, क्योंकि बड़े शर्म की बात है, जो पुलिस वाले, सरकार तो गुंडागर्दी कर ही रही है, इनके पदों पर जो बैठे हैं उन पर तो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन वाले भी ड्रिंक करके और हमारी बहनों के बाल खींचे जा रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है। प्रशासन वालों को कहना चाह रहे हैं, सरकार आनी जानी चीज है, कृपया आप ऐसी बेहुदी हरकत हमारी बहन बेटियों के साथ ना करें, क्योंकि आपके घर में भी बहन बेटियां। जी बड़ा धन्यवाद।